आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है? ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मशीनों की यूनिट है जिससे हम मशीन की कैपेसिटी को ज्ञात करते हैं कि कोई मशीन कितनी कैपेसिटी की है। उसकी जो कैपेसिटी निर्धारित होती है वो कैसे होती है और उसकी यूनिट जो है उसकी गणना कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एफपीएस सिस्टम में सबसे पहले हम एफपीएस सिस्टम में जानेंगे कि इसकी यूनिट को कैसे निर्धारित करते हैं हम। एफपीएस सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में एक टन जो है वो 2000 पाउंड के बराबर होता है। पाउंड एलबी, पाउंड को एलबी से डिनोट करते हैं कि एक टन बराबर है 2000 पाउंड। 2000 पाउंड। अब हमारी जो रेफ्रिजरेशन मशीनें हैं उनका काम है हीट को निकालना किसी पदार्थ में से या वस्तु में से, जो उसे काम दिया जाता है वो है उसका काम ऊष्मा को निकालना। तो ये मान लीजिए हमारे पास 1 टन पानी है, तो इसको हम 2000 पाउंड भार का, पानी का भार कह सकते हैं कि पानी का भार 2000 पाउंड है। इतना पानी है हमारे पास। इस 1 पाउंड पानी में ब्रिटिश यूनिट थर्मल ब्रिटिश सिस्टम में जो 1 पाउंड पानी की लेटेंट हीट होती है वो होती है 144 BTU। 144 BTU। तो कुल 2000 पाउंड पानी में कितनी ऊष्मा हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 2000 × 144 BTU बराबर है 2,88,000 BTU। अब इसको हम ये कहें कि कोई मशीन 24 घंटे में, 24 घंटे अर्थात एक दिन में 1 टन पानी में से इतनी गुप्त ऊष्मा को निकाल के उसे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कर दे, या फिर ये कह सकते हैं कि उसे बर्फ के रूप में बदल दे। बर्फ जो है कितने डिग्री तापमान में बनती है? या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बनती है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर के पानी को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट कर दे तो उस मशीन की कैपेसिटी 1 टन होती है और ये काम वो 24 घंटे में करेगी। इस प्रकार से 1 टन बराबर है 2,88,000 BTU पर डे या 24 आवर्स। अगर कोई मशीन 24 घंटे में 2,88,000 BTU ऊष्मा को, मान लीजिए ये टैंक में हमारा ये पानी भरा है, इस पानी का जो भार है वो कितना है? 1 टन है अर्थात 2000 BTU है। इसकी ऊष्मा को हम एटमॉस्फेयर में निकालते हैं, हीट। ये जो हीट है कितनी है? 2,88,000। इस ऊष्मा को इस पानी में से बाहर निकाल दें और इसे कितने डिग्री पर कन्वर्ट कर दें? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर कन्वर्ट कर दें, या इसको कहते हैं कि ये क्या हो जाएगी? आइस, बर्फ बना दे। तो इस मशीन की कैपेसिटी 1 टन होगी। ये कितने समय में है? 24 घंटे में है। यदि इसी को हम 1 घंटे में कहें तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा? 2,88,000 BTU को 24 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 1 घंटे में। 1 घंटे में कितनी आ जाएगी? 24 से इसको भाग देंगे तो 12,000 BTU
पर आवर। अगर कोई मशीन 1 घंटे में 12,000 BTU ऊष्मा को पानी में से निकाल के एटमॉस्फेयर में भेज दे, या 1 घंटे में 1 टन ऊष्मा, 1 टन पानी को 1 घंटे में 1 टन पानी में से 12,000 BTU ऊष्मा को निकाले, उस मशीन की कैपेसिटी को हम 1 टन की कहते हैं। अब नेक्स्ट है, इसी प्रकार अगर इसको आप मिनट में चेंज करना चाहते हो तो प्रति मिनट है, इसको क्या करेंगे हम 60 से भाग दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 60 से भाग देने पर 200 BTU पर मिनट अगर कोई मशीन 1 मिनट में 200 BTU ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है तो उस मशीन की कैपेसिटी 1 टन कहलाई जाती है। अब जो है नेक्स्ट हम इसी को एमके सिस्टम में करेंगे कि एमके सिस्टम में किस प्रकार से जो है, एमके सिस्टम में मीट्रिक प्रणाली के अंदर, यह हमारी भारतीय प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली में 1 टन रेफ्रिजरेशन इसके बराबर होता है। क्या करेंगे, इसमें 1 टन इज इक्वल टू, हम अप्रोक्सीमेटली 900 kg भार लेते हैं, तो ये है 900 kg, 1 टन में 900 kg आता है। अब ब्रिटिश मीट्रिक प्रणाली में 1 kg बर्फ की जो उसमें होती है वो होती है 80 किलो कैलोरी। 1 kg आइस, 1 kg जो आइस है इसकी लेटेंट हीट होती है 80 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम इसकी टोटल हीट को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी 900 इंटू 80 किलो कैलोरी, यही हमारी यूनिट अभी हो जाएगी 72,000 किलो कैलोरी पर 24 आवर्स, 72,000 किलो कैलोरी 24 घंटे में। अब इसको यदि हम एमके सिस्टम में बताते हैं कि 1 टन क्या होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि 72,000 किलो कैलोरी ऊष्मा 24 घंटे में यदि कोई मशीन साधारण तापमान के पानी से निकालकर बाहर वायुमंडल में भेज दे तो उस मशीन की कैपेसिटी 1 टन कहलाती है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि कोई मशीन 1 टन पानी को 24 घंटे में बर्फ के रूप में परिवर्तित करते, जिसका सामान्य तापमान था, उस मशीन की कैपेसिटी 1 टन होगी। इसमें क्या है कि इसकी आइस, या ये कह सकते हैं कि 1 टन आइस बर्फ एक दिन में 72,000 किलो कैलोरी ऊष्मा को ऑब्जर्व कर सकती है, या इतनी जो है ऊष्मा को वो आसपास के एरिया से निकाल सकती है। तो ये उसकी कैपेसिटी 1 टन की होगी 24 घंटे में। यदि इसको हम 1 घंटे में कहें तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा, इसको 24 से भाग दे देंगे, 72,000 डिवाइडेड बाय 24, ये क्या हो जाएगा 3,000 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक, अगर कोई मशीन 3,000 किलो कैलोरी ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह 1 घंटे में ट्रांसफर करती है तो उस मशीन की कैपेसिटी 1 टन होती है। अब हम जब बाजार में जाते हैं तो किसी एसी को खरीदते हैं तो उसको मार्केट में जाके हमें क्या कहना पड़ता है, 1 टन का एसी दे दो, 2 टन का एसी दे दो, 1.5 टन का एसी दे दो। तो उसके ऊपर जो यूनिट लिखी होती है, या तो पहले जो बताई थी आपको बीटीयू में, अगर 1 टन का है तो 12,000 बीटीयू पर आवर लिखी मिलेगी, अगर 1.5 टन का है तो 18,000 बीटीयू पर आवर लिखी मिलेगी, अगर 2 टन का है तो 12 दूनी 24,000 बीटीयू पर डे मिलेगी, पर आवर मिलेगी। इसी प्रकार यदि वो किलो कैलोरी में उसकी ऊष्मा दी हुई है, उसकी यूनिट जो किलो कैलोरी में दी हुई है,
तो 3000 किलो कैलोरी पर आवर लिखी मिलेगी, या 1.5 टन का है तो 4500 किलो कैलोरी पर आवर लिखी हुई मिलेगी, 2 टन का है तो 6000 किलो कैलोरी पर आवर जो यूनिट है वो लिखी हुई मिलेगी। तो उससे हमें पता चल जाता है कि 1 टन का है, 1.5 टन का है, या 2 टन का है, या आधा टन का है, पौना टन का है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको हम मिनट में करें तो इसको क्या करेंगे, हम 3000 को 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 60 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 50 किलो कैलोरी पर मिनट। यदि इसी प्रकार इसको हम सेकंड में लें तो इसको फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे, 50 डिवाइड बाई 60, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.833 किलो कैलोरी पर सेकेंड। ये इतनी आ जाएगी 0.833 किलो कैलोरी पर सेकेंड। इस प्रकार से हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट है उसको कैलकुलेट करते हैं कि इसकी जो यूनिट है कैसे कैलकुलेट की जाती है, किलो कैलोरी में भी और बीटीयू के अंदर भी। बीटीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और ये किलो कैलोरी एमकेएस सिस्टम में ऊष्मा की जो इकाई है वो किलो कैलोरी होती है, और एफपीएस सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में बीटीयू होती है। इस प्रकार से हम किलो कैलोरी और बीटीयू दोनों के यूनिट को ज्ञात कर लेंगे कि 1 टन के अंदर कितनी यूनिट होती है। इसको हम किलोवाट में भी चेंज कर सकते हैं, किलो कैलोरी से हम किलोवाट में चेंज कर सकते हैं, और बीटीयू से भी हम किलोवाट में चेंज कर सकते हैं। कि वो हम अभी मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस प्रकार से इसको 0.833 किलो कैलोरी पर सेकेंड ये आया था हमारा एमकेएस सिस्टम में। प्रति सेकेंड यूनिट जो है 1 टन में कितनी होती है। इसी को यदि हम किलोवाट में चेंज करें, ऐसा ही यूनिट में चेंज करेंगे, तो अब आगे देखेंगे कैसे करेंगे हम। ये जो है किलो कैलोरी है, अगर इसको कैलोरी में चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 0.833 इंटू 1000 बराबर क्या आ जाएगा, ये 833 कैलोरी पर सेकेंड। ये क्या आ गया, 833 कैलोरी पर सेकेंड है। एक सेकेंड, एक कैलोरी के अंदर 4.818 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल पर सेकेंड होता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 833 इंटू 4.18 जूल। ये आ जाएगा हमारा टोटल, ये टोटल आ जाएगा हमारा 3498.6 जूल पर सेकेंड। हम सब जानते हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल होता है, 1 जूल होता है। तो ये वाट जो है क्या बन जाएंगे, जूल बन जाएंगे। 3498 वाट हो गए। अब 3498 वाट अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए, 3500 वाट हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 3500 वाट। 1 टन में 1 टन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3500 वाट। 1 किलोवाट के अंदर 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो इस वाट को
हम क्या करेंगे, किलोवाट में चेंज कर देंगे, तो भाग में 1000 कितना आ जाएगा, 3.5 किलोवाट। ये जो है 1 टन के इक्वल हो गए, बराबर है 1 टन। इस प्रकार से हम एमकेएस सिस्टम से, एमकेएस से हम एसआई यूनिट में, ये किसमें है, एसआई यूनिट में है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट के द्वारा, एमकेएस सिस्टम के द्वारा हम एसआई में चेंज कर सकते हैं। तो 1 टन बराबर है 3.5 किलोवाट या 3500 वाट, 3500 वाट होते हैं। ये हम इस प्रकार से इसको एसआई यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी जो यूनिट है या टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को ये चीज जो है अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है कि जहाँ सर ये चीज समझ में नहीं आई है मुझे, किसी को पूछना हो तो बोलो, पूछना है कुछ, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं पूछना, चलो आप लोगों की इच्छा। अगर हम बीटीयू से एसआई में चेंज करें हम किलोवाट में, तो कैसे करेंगे, पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड कैसे निकालेंगे, हमारा था 200 बीटीयू, 200 बीटीयू पर मिनट, 200 बीटीयू पर मिनट, यहाँ तक हमने निकाला था। तो इसको 60 से भाग होते देंगे, 60 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 10/3 बीटीयू पर सेकेंड। प्रति सेकेंड कितना आ गया, 10/3 बीटीयू। अब बीटीयू से हम किसमें चेंज करेंगे, कैलोरी में। 1 बीटीयू बराबर है 252 कैलोरी, 1 बीटीयू के अंदर 252 कैलोरी होते हैं। अब हमारी टोटल कितनी है, 10/3, इसको हम कैलोरी में चेंज कर लेंगे 252, इसको गुना करो, इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 840 कैलोरी। ठीक है, 840 कैलोरी आ गया हमारे पास। अब इसको हम किसमें चेंज करेंगे, जूल में। जूल में चेंज करेंगे तो वही 4.18 जूल, 4.18 जूल कर लिया। तो इसको इससे गुणा करोगे तो वही 3500 वाट आ जाएगा, 3500 वाट, 3500 वाट आ गया। 3500 वाट का मतलब 3 पॉइंट क्या और 3.5 किलोवाट। ये जो है एसआई यूनिट के अंदर हमने ब्रिटिश यूनिट से एसआई यूनिट में चेंज कर लिया है, 3.5 किलोवाट आ गया ये हमारा। अगर इसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया हो, पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अगर समझ में आ गया कि इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया है। हाँ सर ये तो आ गया।